हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीसवा स्टडी पॉइंट। बीसवा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे, इसके क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था रक्षा मंत्री को, न्याय मंत्री को, धार्मिक मामलों के मंत्री को, प्रधानमंत्री को। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा जो कहा जाता था वो प्रधानमंत्री को कहा जाता था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? अकबर, शिवाजी, बालाजी, औरंगजेब। तो जो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक था वो थे शिवाजी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? पांडिचेरी, ये पांडिचेरी की संधि नहीं है, ये पांडिचेरी है, इसको संधि काट देंगे। पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार, गोवा, सिक्किम। तो जो 1947 यानी भारत के आज़ाद होने के बाद भी जो पुर्तगाल के अधीन राज्य था वो था गोवा, जो 1962 ईस्वी में 1962 ईस्वी में भारत सरकार ने उसको उसको अलग अपने देश में मिलाया था, इंडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, गोवा। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुणे की संधि, तोरण की संधि, चित्तौड़ की संधि और पुरंदर की संधि। तो शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट, पुरंदर की संधि। अगला जो क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में, रायचूर में, आगरा में, कलानौर में। तो जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था रायगढ़ के किले में। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, रायगढ़। अगला जो क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अकबर में, शिवाजी के शासन में, कृष्णदेवराय और टीपू सुल्तान। जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी वो थी शिवाजी के शासनकाल में थी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? जब शिवाजी मुगलों की कैद से भागे थे तो कौन से नगर में कैद हुए थे? आगरा के, दिल्ली के, कानपुर के, ग्वालियर में। तो जो वो थी आगरा के किले में थी कैद, जिसको मुगलों ने कैद किया था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, आगरा। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाजीराव सिंधिया ने, महादजी सिंधिया ने, जीवाजी राव सिंधिया ने और माधवराव सिंधिया ने। जो ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी वो जीवाजी राव सिंधिया ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, जीवाजी राव सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? पन्हाला दुर्ग में, रायगढ़ दुर्ग में, सिवनेर के दुर्ग में और इनमें से कोई नहीं। तो जो शिवाजी का जन्म हुआ था वो हुआ था सिवनेर के दुर्ग में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, शिवाजी, सिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? जून 1675 ईस्वी में, अप्रैल 1680 ईस्वी में, जून 1674 ईस्वी में और अप्रैल 1665 ईस्वी में। तो जो शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कर अपना राज्याभिषेक करवाया था वो था जून 1674 ईस्वी में। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? मैसूर की संधि, बिदनूर की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टम की संधि। तो वो थी आपकी श्रीरंगपट्टम की संधि। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, श्रीरंगपट्टम की संधि। अगला क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा किसके द्वारा लागू की गई थी? किस अंग्रेज के द्वारा लागू किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा, डलहौजी के द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा और कैनिन के द्वारा। तो जो राज्य हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत था वो उसको डलहौजी ने लगाया था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, डलहौजी। याद करेंगे, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुगौली की संधि कहाँ हुई थी? किसके बीच हुई थी और कब हुई थी? कब हुई थी अभी क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1816 ईस्वी में हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच, अवध का नवाब और नेपाल के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। तो सुगौली की जो संधि थी वो थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच थी। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट।
टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टम में, मैसूर में, वांडीवास में और कुर्ग में। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 ईस्वी में, हुई थी आपकी श्रीरंगपट्टम में। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, श्रीरंगपट्टम। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा? मैसूर, सतारा और भावनगर, झांसी, नागपुर और सतारा, झांसी, नागपुर और ट्रावनकोर, झांसी, सतारा और मैसूर। तो इनके तीन राज्य थे, वो थे झांसी, नागपुर और सतारा। झांसी जहाँ की रानी थी, झांसी की रानी, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था, अपने बेटे की बलिदान दी थी, जिससे झांसी की रानी प्रसिद्ध है। तो वो झांसी था, नागपुर था और सतारा था। ये तीन राज्य थे जिनको हड़प लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा अंग्रेजों ने। इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका? बी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था कब? 1758 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में और 1757 ईस्वी में। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का जो गवर्नर वो बनाया गया था आपका 1758 ईस्वी में। ये पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सिखों ने, मुगलों ने, मराठों ने, राजपूतों ने। तो अंग्रेजों को जो सर्वाधिक विरोध किया था वो किया था मराठों ने। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, मराठों ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1835 के लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र से, 1882 के हंटर आयोग से, 1854 के वुड के घोषणा पत्र से या डिस्पैच से, 1813 के चार्टर अधिनियम से। तो जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी वो पड़ी थी 1835 के लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र से, स्मरण पत्र से। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत करने वाला था ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड आकलैंड को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को। तो सती प्रथा का अंत करना और ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने और गुरु हरगोविंद ने। तो ये थे गुरु अर्जुन देव ने, जिन्होंने खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, गुरु अर्जुन देव। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का स्थापना का प्रारंभ किया? 1857 का विद्रोह, मैसूर की तीसरी लड़ाई, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। तो जो युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभुत्व का प्रारंभ किया वो था बक्सर का युद्ध। नहीं, बक्सर नहीं, वो प्लासी का युद्ध था। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, प्लासी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो जो सिखों के जो आखिरी गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, गुरु गोविंद सिंह। कुछ फैक्ट्स, कुछ नोट से देख लेते हैं। गुरु गोविंद साहब ने वर्ष 1708 में अपनी मृत्यु से पहले ही घोषणा कर दी थी कि उनके बाद कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा और गुरु ग्रंथ साहिब आखिरी गुरु होंगे। गुरु ग्रंथ साहिब सूक्तियों, दोहों, शब्दों एवं दूसरे लेखों का एक संग्रह है, जो कि सिखों का एक बहुत ही पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु गोविंद सिंह ने ही कंफर्म कर दिया था कि अब आगे से कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा, ये गुरु ग्रंथ साहिब वो आखिरी गुरु होंगे। तो जीवित सबसे आखिरी गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में। सिराजुद्दौला था, मीर कासिम था, मीर जाफर था और इनमें से कोई नहीं। तो जो प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर था वो था आपका सिराजुद्दौला। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तुगलक वंश को, खिलजी वंश को, सैयद वंश को, लोधी वंश को। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने लोधी वंश को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, लोधी वंश। अगला 25वां क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं इंग्लिश में, उसको किसने बनवाई थी?
हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने, अशोक ने, अकबर ने। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड है उसको बनाया था शेरशाह सूरी ने। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट। ये अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? फिरोज शाह के द्वारा, अब्दुल रशीद के द्वारा, अब्दुल फजल के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा। जो आईने अकबरी पुस्तक थी उसको लिखा था अबुल फजल ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, अबुल फजल। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई थी? सिकंदर और आदिल शाह के बीच, अकबर और हेमू के बीच, राजपूत और मुगल के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी जो 1556 ईस्वी में हुई थी वो हुई थी आपकी अकबर और हेमू के बीच। तो याद रखेंगे इसको। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच। और इसका जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछता है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो किसके किसके बीच हुआ था? तो हुआ था बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और जो तीसरा युद्ध था वो मराठों और आदिल शाह के बीच हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका बी पार्ट, अकबर हेमू के बीच। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? जहांगीर के द्वारा, अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, हुमायूं के द्वारा। जो दीन ए इलाही नामक जो धर्म था वो स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका पी पार्ट, अकबर। अगला क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन आज का, मुगल साम्राज्य व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने, शाहजहां ने। तो जो मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था वो था अकबर। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, अकबर। अगला जो क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में, शाहजहां के दरबार में, बहादुर शाह के दरबार में और जहांगीर के दरबार में। तो जो तानसेन थे महान संगीतज्ञ, वो थे अकबर के दरबार में कवि थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, अकबर। 32वां और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? हिंदी, अरबी, फारसी और उर्दू। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि क्या था, उर्दू थी कि फारसी थी या अरबी थी। इसको याद कर लेंगे, इसको रट लेंगे। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो थी आपकी फारसी, न कि उर्दू थी या अरबी। फारसी इसकी राजभाषा थी। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट। अब देखते हैं कल का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या होता है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? वन न्यूमैन ने, जे.एस. किल्वी ने, चार्ल्स बेबेज ने और इनमें से कोई नहीं है। जो कंप्यूटर के आविष्कारक है उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, चार्ल्स बेबेज। कल का क्वेश्चन था। आज का क्वेश्चन देखते हैं कि आज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछता है, आया भी हुआ है, रिपीट भी होता है। शेरशाह की महानता का घोतक क्या रीजन क्या है? श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान। तो जो शेरशाह को महान इसलिए कहा जाता था कि उसने अपना प्रशासनिक सुधार करवाया था। अच्छा नहीं, इसका आंसर आप लोग को बताना है। इसका आंसर कल मैं बताऊंगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।